हेलो एवरीवन। बेटा हम करें 11th क्लास का फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, 9th लेक्चर। और 9th लेक्चर का आज लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है हमारा टॉपिक। वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। So in the last parts we have discussed about various type of molecules which possesses different type of hybridizations and different type of shape. आज हम ऐसे molecules की बात करेंगे which contains shape of molecules. Today's topic shape of molecules containing bond pair as well as lone pair of electrons. आज हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास ना केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे बट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. सो इंट्रोडक्शन ऑफ लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल विल डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल की शेप में चेंजमेंट लाने का काम करता है. वो क्या चेंज, कितने लोन पेयर से कौन सी चेंज आएगी, ये सब आज हम एग्जाम्पलों पर लेकर के सोल्व करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अमोनिया. इन अमोनिया, फॉर्मूला फॉर अमोनिया इज NH3. एक होता है NH4 पॉजिटिव. दोनों सुनने में या देखने में अपीयर्स टू बी सेम, एक जैसे लगते हैं. द डिफरेंस इज दिस इज नोन एज अमोनियम. ये अमोनियम है और ये सिंपल नाम. जो लास्ट में IUM आ रहा है, IUM जब सफिक्स किसी केमिकल स्पीशीज के नाम के लास्ट में आता है, इट इंडिकेट्स पॉजिटिव चार्ज ओवर दैट मॉलिक्यूल. उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ये इंडिकेट करता है. तो अमोनिया के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बन गया अमोनियम. तो अमोनियम क्या हो गया, NH4 पॉजिटिव, और अमोनिया क्या हो गया, NH3. तो अब हम इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, शेप के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर. तो देखिए हाउ टू स्टार्ट, हाउ डू वी स्टार्ट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेंट्रल एटम को चूज करते हैं. व्हाट इज सेंट्रल एटम इन अमोनिया? सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन विल बी अ सेंट्रल एटम इन अमोनिया. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1. एंड द स्टेप नंबर 1 इंक्लूड्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम. और क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी? इज 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3. 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 और 3 7. तो लास्ट शेल लिया जाता है, तो लास्ट शेल सेकंड हो गया, तो लास्ट शेल ले लिया हमने इसके अंदर. तो इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p3. अब आप इनके ऑर्बिटल्स को बनाओ और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करो. आफ्टर दैट लुक एट नंबर ऑफ बॉन्ड्स. नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन के द्वारा सेंट्रल एटम के द्वारा, जितने अदर एटम जुड़ रहे हैं. 3 एटम जुड़ रहे हैं, इसलिए कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए. फिर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म. सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3. एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है. देयरफॉर नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रिक्वायर्ड कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी. नाउ लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है, क्या उसके पास 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं? यस इट हैज. तो अब हमें सेकंड स्टेप जो होता है एक्साइटेड स्टेट का, जिसमें हम पेड इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, वो काम करते हैं. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अमोनिया. अमोनिया में स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसके अंदर, इट इज 2s2 2p3. तो S में
हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में है 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 ईच, ये हो गया 3 ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड, 3 की जरूरत है, तो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर देयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, वी नो दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम s ऑर्बिटल, s से शुरू होती है, देयरफॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। So hybridization is sp3 hybrid, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो शेप कैसे होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, एंड वी ड्रॉ द टेट्राहेड्रल शेप लाइक दिस। ये इनके दो माइनर ऑर्बिटल भी हैं, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन, अब ये देखो 4 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 ऑर्बिटल्स हैज 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इन 4 ऑर्बिटल में से किसी भी एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाओ और बाकी जो 3 बचे उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखाओ। सपोज हमने यहाँ जो ऊपर की तरफ ऑर्बिटल दिखाया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और जो बाकी ऑर्बिटल्स हैं उनमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो वो कितना आता है, इट इज 109 डिग्री 28 मिनट, ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है। अब हम इसके अंदर बॉन्डिंग की बात करते हैं, बॉन्ड कैसे बनेगा, तो वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, सो बॉन्डिंग बनाया हम इसके अंदर, बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर जोड़ के दिखाना है। तो हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसका कौन सा ऑर्बिटल है, स्फेरिकल s ऑर्बिटल है, तो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन होंगे, जो साइड एटम्स होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, वो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में अपना बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। तो अब आप शो द बॉन्ड फॉर्मेशन इन दिस मॉलिक्यूल, ये इनके माइनर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन पेयर्ड कंडीशन। तो बचे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल कंडीशन में, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं दे विल कम एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद दीस हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज बॉन्ड फॉर्म, अगर हम दिखाना चाहें इसको तो ये बन जाएगा लाइक दैट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है, लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। सो व्हाट इज द नॉर्मल बॉन्ड एंगल, इनके बीच नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये इसमें क्या आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ लोन पेयर, ये इसमें लोन पेयर आ गया, और बाकी के क्या है इनके साथ में, दे आर बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया। We know that there are greater repulsions in between lone pair and bond pair, lone pair and bond pair, in comparison to bond pair and bond pair repulsions। तो lone pair जब आ जाएगा तो ये lone pair क्या करेगा, देखो एक तो ये lone pair के कारण से यहाँ बॉन्ड नहीं बन रहा, तो ये जो लाइन है आप इसको हटा भी सकते हो। ये जो बॉन्ड हमने दिखाई थी, जो लाइन हमने दिखाई थी, वो बॉन्ड को नहीं दिखाई थी, सिर्फ इस चीज को दिखाया था कि लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये इस सेंट्रल एटम है, हटा भी सकते हैं हम इसको, क्योंकि लाइन दिखाते तो वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, जबकि इन इलेक्ट्रॉनों ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए हम उस लाइन को, उस बॉन्ड लाइन को हटा दिया। तो अब देखिए मॉलिक्यूल अगर यहाँ बॉन्ड बनता तो शेप कैसे होती, टेट्राहेड्रल शेप होती, बट क्या हुआ कि यहाँ बॉन्ड नहीं है तो टेट्राहेड्रल शेप तो हो ही नहीं सकती, टेट्राहेड्रल शेप तो टूट गई इसके अंदर, टेट्राहेड्रल शेप नॉर्मल थी, अब नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ लोन पेयर इनटू द मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट, मतलब तोड़ता है शेप मॉलिक्यूल, तो टेट्राहेड्रल से मॉलिक्यूल की शेप क्या हो गई है, टूट गई है। इट इज जनरली नोन एज, इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स लोन पेयर, अगर हमें उस मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप का नहीं पता है जिसके अंदर लोन पेयर आ गया हो, तो वी कैन राइट इट एज डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड, कौन सी डिस्टॉर्टेड, जो शेप टूटी कौन सी है, टेट्राहेड्रल, तो क्या नाम हो गया, टेट्राहेड्रल। We can write the name of the new shape which is formed by introduction of lone pairs, तो वो क्या नाम हो जाएगा, जो नॉर्मल शेप का नाम था उसके आगे डिस्टॉर्टेड वर्ड लगा दो, तो ये इस नई शेप का नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल।
अदरवाइज लोन पेयर के आने के कारण से एक नई शेप बन करके सामने आती है, उस शेप का अपना नाम होता है। अच्छा ये होगा आपको वो नाम भी पता हो या उस नाम को याद कर लो। जैसे अब ये जो शेप बनी है, इस शेप को भी कॉल इट एज, ये डॉटेड लाइन से हम इनके बोन्स को जोड़ते हैं तो ये शेप आपको दिखेगी लाइक पिरामिड। इसको हम बोलते हैं शेप और ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया। अमोनिया की ज्योमेट्री क्या होगी? पिरामिडल शेप, पिरामिड। तो ये इसकी एक्चुअल शेप है। अदरवाइज दूसरा नाम क्या है इसका? इंस्टेड ऑफ राइटिंग पिरामिड वी कैन आल्सो राइट इट एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। फर्क क्या है? इसमें एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, बस ये पता चल रहा है कि नॉर्मल जो शेप थी वो टूट गई है और टूट के नई में बन गई है। एग्जैक्टली क्या है? वो पिरामिडल शेप होगी। अब देखो दूसरा पॉइंट, बॉन्ड एंगल्स को लेकर। तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना होता है इनके बीच में? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन लोन पेयर्स के रिपल्शंस क्या करेंगे? इन बॉन्ड पेयर्स के ऊपर प्रेशर करेंगे, इन बॉन्ड पेयर्स को आगे की तरफ पुश करेंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड जो है वो थोड़ा एक दूसरे के क्लोज आएंगे, नजदीक आएंगे। जैसे नजदीक आएंगे तो इनके बीच का जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल था वो दब जाएगा, सुप्रेस हो जाएगा और वो घट करके आ जाता है। इन केस ऑफ अमोनिया इट इज 107 डिग्री, 107 डिग्री के ऊपर आ जाता है। यानी कि इसके अंदर 2 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल लोन पेयर्स ने दबा दिया, जिसके कारण अब नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो था वो घट के 107 डिग्री के ऊपर आ गया। सो दीज वर द पॉइंट्स अबाउट अमोनिया। तो ये अमोनिया के बारे में बात हुई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लें। द मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑल विल बी द सेम। बस पॉइंट ये रहेगा कि लोन पेयर आ रहे हैं तो लोन पेयर के कारण से हाइब्रिडाइजेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, या जो शेप है उसकी ज्योमेट्री है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। Now we will go with next example. Next example is shape of H2O molecule. Second, in H2O, वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में सेंट्रल एटम क्या हो गया? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम है इसमें। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या था? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? लास्ट इट इज नाइट्रोजन, अगला एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? 2s2 2p4 s has 2 इलेक्ट्रॉन and p has 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे ऑक्सीजन के साथ? कितने एटम है? 2। तो कितने बन गए? 2। देयरफॉर नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रिक्वायर्ड कितने चाहिए होंगे? 2। अब आप देखो इसकी जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है 2s2 2p4, इट हैज इन द ग्राउंड स्टेट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको जो सेकंड स्टेप होता है एक्साइटेड का, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? ऐसे हमें शुरू करना होता है और वो ऑर्बिटल हमें लेने हैं जो हमारी आवश्यकता में, जो हमारी रिक्वायरमेंट में ये 2 है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक ऐसे ले लें और पीछे के 2 ले लें, क्योंकि बीच में जितने भी आ रहे हैं वो ऑर्बिटल में लेने। ट्रेन चाहे एक्सप्रेस हो या पैसेंजर हो, हर स्टेशन को क्रॉस जरूर करना पड़ता है। अगर एक्सप्रेस तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेशन बीच में आएगा ही नहीं। तो ऐसे ही है, यहाँ इसको कवर करना है तो कवर करेंगे, हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये होगी। therefore टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी बनेगी? हाइब्रिडाइजेशन इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। sp3 है तो शेप कैसी होगी? वो टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी और टेट्राहेड्रल शेप लाइक दैट। अब देखो ये 4 ऑर्बिटल है। अब जो 4 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इसमें किसी भी 2 ऑर्बिटल में तो आप 2 इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करो लाइक दिस, और बाकी 2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करो। अब आप इनमें बॉन्डिंग दिखाओ। बॉन्डिंग विद कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ दिखाओ। हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन है 1s, यानी कि इस गैस में इलेक्ट्रॉन। तो अब आप इसमें बॉन्ड बना के दिखाओगे तो शेप थोड़ा बड़ा बना के दिखा दिया हम लाइक दैट। ये 2 ऑर्बिटल हो गए विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो 2 हाइड्रोजन एटम इसके अंदर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा,
एक हाइड्रोजन इस हाफ फिल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। नाउ इट हैज कितने हैं इसके पास में? देयर आर 2 लोन पेयर्स। तो 2 लोन पेयर, सो वी कैन ड्रॉ द शेप एज, कैसे बनेगी? ये देखो नॉर्मल टेट्राहेड्रल शेप ऐसे। अब इसमें 2 जगह बॉन्ड बन रहे हाइड्रोजन के साथ, बाकी जगहों पे क्या आ गया? लोन पेयर। देयर लोन पेयर, ये लोन पेयर। और ये क्या हो जाएगा फिर इनके अंदर? देयर बॉन्ड पेयर। तो वाटर के अंदर क्या हो गया? देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर। अमोनिया में एक ही लोन पेयर होता था और यहाँ 2 लोन पेयर आ गए। तो लोन पेयर जब एक दूसरे के नजदीक होंगे, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर जब एक दूसरे क्लोज में होंगे, इनकी रिपल्शन क्या होगी? विल बी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी यहाँ लोन पेयर। इनमें जो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी तो ये फिर क्या करेंगे? अपनी रिपल्शन किसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे? बॉन्ड पेयर के साथ में। तो पहले रिपल्शन होगी इनके साथ में, ये फिर अपार्ट दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो फिर किसके टच में आएंगे? बॉन्ड पेयर के टच में आएंगे। तो ये बॉन्ड पेयर क्या करेंगे? आगे की तरफ इनको पुश करने का काम करेंगे। तो नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल यहाँ टेट्राहेड्रल शेप में बनता है वो कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड नजदीक आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और वाटर के अंदर ये बॉन्ड एंगल घट के आ जाता है 104 डिग्री 5 मिनट के ऊपर, या 104.5 डिग्री के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ नॉर्मल बॉन्ड एंगल अमोनिया से भी ज्यादा कंप्रेस हो गया, ज्यादा दब गया, बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिपल्शन इंड्यूस्ड बाय 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर ने उसको बहुत ज्यादा प्रेस करने का काम किया। अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप आर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर आपको ये मिलेगा, F2O के अंदर मिलेगा, F2O के अंदर मिलेगा, NH2 नेगेटिव के साथ मिलेगा। These are the other examples of the molecule having sp3 hybridization with 2 lone pairs, 2 lone pair इनके अंदर। ऐसे ही अगर हम बात करें एक लोन पेयर जिन मॉलिक्यूल्स में, यानी कि अमोनिया जैसे और कौन से मॉलिक्यूल हैं? सो दे आर PCl5, PCl3, PF3। These are other examples of other example in the category of ammonia having 1 lone pair। इसके अलावा H2O पॉजिटिव, ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। H3O पॉजिटिव, इट इज H3O पॉजिटिव ये हो। तो ये बात है वाटर को लेकर के। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज इन केस ऑफ SF4 मॉलिक्यूल। SF4 मॉलिक्यूल, थर्ड एग्जांपल SF4, सेंट्रल एटम सल्फर। फर्स्ट स्टेप 1 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। 16 नंबर है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन के नीचे आता है तो ऑक्सीजन का अगर 2s तो ये हो जाएगा 3s, वो तो 2p तो ये हो जाएगा 3p, क्योंकि सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इनकी सेम होगी, लाइक दिस। ये हो गया। अब 3p के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा होता है? 3d। तो ये है 3d विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब अपने सिस्टम के ऊपर आ जाओ। नंबर ऑफ अपॉइंट कि हमने 3d ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस क्यों किया या इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया? बिकॉज यहाँ देखिए जो सल्फर है कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 फ्लोरीन है, जबकि इसके पास हाफ फिल ऑर्बिटल कितने हैं? 2 है। तो 2 से तो काम बढ़ेंगे, हमें नया ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। p तो वैसे भरा हुआ है, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो फिर अगला ऑर्बिटल कौन आएगा? d आएगा। और थर्ड का लेना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बताया था सेम एनर्जी लेवल के होने चाहिए, तो 3 है, फिर थर्ड शेल का होंगे, इसलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं इसमें? 4। देयरफॉर नंबर ऑफ हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल रिक्वायर्ड कितने चाहिए होंगे? 4, और इसके पास है कितने? 2। तो क्या करना पड़ेगा अब आपको? स्टेप नंबर 2, यानी कि आयनिक स्टेट या एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करानी पड़ेगी। और उसमें क्या करना है? पहले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन से पीछे की तरफ जब आ रहे हैं, तब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसमें आप पीछे की तरफ जब आ रहे हैं तो ये पेयर, ना कि ये वाला,
इसमें जो पहला पेड इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर करके देखा आपने, क्या उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जब आप आगे किसी एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर करने से हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है, यानी कि 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल पूरे हो जाते हैं। अगर ऐसा करने से हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपको पीछे वाले ऑर्बिटल को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा करने से मान लिया जाए सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बना रहा हो, मान लो ऐसा 6 मान लिया जाए एग्जांपल, तो उसके अंदर क्या होगा, फिर आपको पीछे से एक इलेक्ट्रॉन को और ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको करेंगे तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे। अब आपको 6 चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको फिर उठा के इसके आगे वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो एक हाफ फील्ड हो जाएगा, एक तो एक पेड इलेक्ट्रॉन जब आगे जाता है तो उसके जाने से 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एम्प्टी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं। फिर कंडीशन बन जाएगी इट इज 2s2 3s2 3p3 and 3d1 ss 2 इलेक्ट्रॉन्स और p के अंदर 1 2 3 हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया d ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ आ गया इसके पास ये। अब देखो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स आगे चाहिए तो वो मिल गए, इसलिए अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सी होगी, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। So hybridization in this molecule will be sp3d1। sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी नॉर्मल शेप क्या होती है, नॉर्मल शेप जब आपको बनानी हो तो शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से शेप को बनाते हैं। इस शेप के अंदर 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक ये वाले जो ट्रायंगल के फॉर्म में, दे आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड, अगर ऑर्बिटल दिखा है तो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल हो जाएगा, और बॉन्ड बना दिया तो इनको फिर हम बोल देंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये जो स्ट्रेट फॉर्म के अंदर खड़े हैं एक्सिस के जैसे, तो इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, दे आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। अब आप इनकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहो तो जैसे शेप आपने बनाया बिल्कुल इसी तरह से आप इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, लाइक दैट। ये इसका माइनर लॉब, ये इसका माइनर लॉब और ये इसका माइनर लॉब। अब क्या है, एक्सियल पोजीशन के भी ऑर्बिटल बनाने हैं तो इनको इस तरह से बनाओ, लाइक दैट। ये हो गया। अब इनमें आप इलेक्ट्रॉन्स को भर के दिखाओ। अब जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 4 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें उसको आप कहीं भी दिखा दो, लाइक आपने इस जगह दिखा दिया, तो बाकी जो ऑर्बिटल है उनमें क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। ये हो गया। अब इसके बाद में आप बॉन्डिंग दिखाने हमारे बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग जब बनेंगे तो बॉन्डिंग को इस शेप को दोबारा बना लेगा। ये तो हो गई एक्सियल पोजीशंस और ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशंस, लाइक दिस, ऐसा हो गया। अब जो एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन को लेकर के अगर हम बात करें तो वो देखिए कि लोन पेयर को हम कौन से इनमें से किस शेप के अंदर या किस पोजीशन के ऊपर दिखाएं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाएं या इसको एक्सियल पोजीशन के ऊपर दिखाएं। इक्वेटोरियल पोजीशन जो ट्रायंगल के फॉर्म है वो तीनों एक जैसी है तो उसमें किसी एक जगह दिखा सकते हैं। एक्सियल पोजीशन दोनों इसकी एक जैसी है तो उनमें भी किसी भी एक जगह पर दिखा सकते हैं। बट द पॉइंट इज एक्चुअली लोन पेयर शुड बी एट विच पोजीशन, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन उस जगह पर होगा जहां पर रिपल्शन सबसे कम बने मॉलिक्यूल के अंदर। तो लोन पेयर जब इस जगह के ऊपर यानी कि इक्वेटोरियल के इस पॉइंट के ऊपर अगर आ जाता है तो यहाँ फिर इनके बीच में रिपल्शन विल बी ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्म। तो बाकी जो ऑर्बिटल बचे हैं दे आर कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, और यहाँ ये किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, अभी फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होती है 2p5, इसके p ऑर्बिटल के अंदर 1 ऑर्बिटल इज अनपेयर्ड, और वो कौन सा है, p ऑर्बिटल। p की शेप कैसी होती है, डबल। तो ये हो गया। तो ये ऑर्बिटल एक फ्लोरीन का एक हाफ फील्ड sp3d1 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगा, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस। ये एक सिग्मा बॉन्ड बन, ऐसे इसके साथ ये एक सिग्मा बॉन्ड बना, इसी तरह से इसके साथ बना,
और ऐसे ही इस जगह के ऊपर। सो द शेप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, शेप हम ऐसे दिखाती है, लोन पेयर हो गया, ये सेंट्रल एटम, ये इसकी एक्सियल पोजीशन, ये इसकी दो इक्वेटोरियल पोजीशन, इस जगह पर यहाँ बॉन्ड बन नहीं रहा है, तो इस शेप को हमने हटा दिया। सेंटर में कौन है? सल्फर, और यहाँ कौन है इसमें? फ्लोरीन, ये फ्लोरीन हो गया इसका। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर है ये क्या करेगा? इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, इनको क्लोज करने का काम करेगा। वो बॉन्ड एंगल कितने से घट के कितने पर आ रहा है तो उसको समझते हैं पहले। तो यहाँ इसके अंदर जो एक्सियल बॉन्ड्स है, यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड्स जो है ये वाले, इन एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में तो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का, और जो इक्वेटोरियल और जो एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के अंदर 120 डिग्री है, और जो एक्सियल बॉन्ड्स है यहाँ पर इनके बीच में 180 डिग्री है। तो ये जो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ एक्सियल और एक्सियल के बीच में। एक्सियल और एक्सियल बॉन्ड्स में तो 180 डिग्री का। अब बात आ रही है एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में। तो एक्सियल जो है वो तो इन द प्लेन है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स तो हैं प्लेन के अंदर, और एक्सियल इनके ऊपर वर्टिकल फॉर्म के। तो इस प्रकार से इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का होगा। तो तीन प्रकार के बॉन्ड हैं। ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर एक्सियल बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, और ये एक्सियल बॉन्ड फिर रिपेल करेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को। तो जिसके कारण अब जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने के कारण से ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से बढ़ जाएगा, और बढ़कर के हो जाएगा 187 डिग्री, 187 डिग्री हो जाएगा। ऐसा ही नहीं, इनके अंदर बॉन्ड लेंथ के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ता है, और इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है फ्लोरीन और सल्फर में, इट इज 1.66 पिकोमीटर, और यहाँ जो आती है ये होती है, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशंस के हैं इनमें बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 पिकोमीटर के अप्रोक्सीमेट। So these are the bond parameters in case of SF4 molecule. ऐसे ही अगर अब हम नया एग्जांपल लें, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द effect of electronegativity of the central atom on the bond angle. Next point is effect of electronegativity. Effect of electronegativity of the central atom on the bond angle. On the bond angle of molecule. मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फर्क पड़ेगा? एग्जांपल लेते हैं इसके। 16 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं, 16 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उन पे जो हाइड्रोजन जुड़ता है तो उनके कंपाउंड्स को बोलते हैं 16 ग्रुप हाइड्राइड्स के नाम से। फॉर एग्जांपल H2O, H2S, H2Se, H2Te। 16 ग्रुप में आने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, ये हो। अब इनसे क्योंकि इनकी वैलेंसी में दो हाफ एड ऑर्बिटल होते हैं तो नॉर्मल दो बॉन्ड बना रहे हैं इनके साथ में, तो दो हाइड्रोजन जुड़े, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? 16 ग्रुप हाइड्राइड्स। 16 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं दे आर हैविंग डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स। इनके अंदर सबके अंदर बॉन्ड एंगल्स का फर्क आता है। एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, दो ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद में भी इनका जो बॉन्ड एंगल है इट इज फाउंड टू बी डिफरेंट, ये अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल वाटर में आया था 104.5 डिग्री, वही H2S में हो जाता है 92.5 डिग्री, इसके अंदर आ जाता है 91 डिग्री, और इसके अंदर हो जाता है 90.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? लगातार बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजिंग, बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीज कर रहा है?
व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप के अंदर जब टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं तो उनके हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल लगातार कम होता जा रहा है। तो पहले कौन सा एलिमेंट होता है ऊपर की तरफ में? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम, फिर पोलोनियम होता है। तो पोलोनियम के कंपाउंड्स हम करने हैं, मेन 4 को ले लिया। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम इनके साथ जुड़े हुए हाइड्राइड वाले कंपाउंड्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये हाइड्राइड, तो इनके बॉन्ड एंगल क्या होते जा रहे हैं? लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। और ये डिक्रीज होने का कारण है इनके एलिमेंट्स को मिलने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑक्सीजन इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सल्फर कम हो जाता है, सिलेनियम और टेलुरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ही कम हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क पड़ा इनके बॉन्ड एंगल्स को लेकर। देखो कैसे। नाउ सपोज हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन के साथ, एंड हैज 2 लोन पेयर्स। वाटर के एग्जांपल में क्या था? तो वाटर के ग्रुप के सारे ऑक्सीजन फैमिली के सबके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हो गया। ऐसे आप सल्फर ले लो, तो सल्फर के केस में हैविंग सेम 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आ जाओ सिलेनियम के अंदर, ये हो गया। एंड लास्ट विल बी टेलुरियम, तो टेलुरियम में ये हो जाएगा। एंड ऑल हैव 2 लोन पेयर, सभी के पास वही 2 लोन पेयर। दे ऑल आर हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन। वाटर में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी? sp3। पिछले इसमें भी कौन सी होगी? sp3, इसमें भी sp3, और इसमें भी कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 में से 2 नॉर्मल बॉन्ड बना रहे हैं सभी के अंदर हाइड्रोजन के साथ, और 2 इसमें फिर क्या काम कर रहे हैं? लोन पेयर का काम कर रहे हैं। अब देखें जो बॉन्ड एंगल है, जब नॉर्मल sp3 होती है तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन लोन पेयर जब आते हैं तो वो क्या करते हैं? बॉन्ड पेयर्स को दबा देते हैं, जिसके कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो यहाँ वाटर के अंदर डिक्रीज होकर कितना हो गया था? 104 डिग्री 5 मिनट का हो जाता है। पॉइंट अब ये आता है कि इसके नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है उनका बॉन्ड एंगल, जैसे यहाँ पर हो गया 92 डिग्री, 92.5 डिग्री, यहाँ पर ये हो जाएगा 91 डिग्री, और यहाँ पर ये हो जाएगा 90.5 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल कंटिन्यूअसली डिक्रीज क्यों हो रहा है? दैट इज द पॉइंट रिगार्डिंग देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण से क्या करता है? एक तो इसकी बॉन्ड साइज छोटी होगी, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से ये इन बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं, ये बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, तो इन लोन पेयर्स के द्वारा इनको दबाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं जब हम नीचे सल्फर की तरफ में आते हैं तो सल्फर की साइज बड़ी होने के कारण से बॉन्ड लेंथ इनकी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड पेयर के रिपल्शन क्या हो गए? कम हो गए। ऐसे में इन 2 लोन पेयर्स के बीच में होने वाली लोन पेयर रिपल्शन इन बॉन्ड पेयर्स को बहुत ज्यादा दबा देती है, इसलिए बॉन्ड एंगल सीधा 109 डिग्री से डिक्रीज होकर के 92.5 पर आता है। अब उसके आगे तरफ में चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? और डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिक्रीज होने के कारण से जो पॉइंट हमने सल्फर में किए हैं रिपल्शन के, वही पॉइंट यहाँ पर भी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण से सिलेनियम बॉन्ड्स को ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए 92 से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर के 91 पर रुक जाता है। वहीं टेलुरियम के अंदर तो क्या हो जाएगा? टेलुरियम की साइज तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो बॉन्ड पेयर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंटली अपार्ट होंगे। ऊपर से टेलुरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना के बराबर होगी, तो बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करने का जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? और डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से जो बॉन्ड एंगल है वो सिलेनियम से टेलुरियम के अंदर लिटिल बिट ऑफ डिक्रीज दिखाता है। जबकि ऑक्सीजन से लेकर टेलुरियम के अंदर अगर हम करें तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, जबकि इनके बीच में डिस्टेंस कम था, इसलिए बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन और टेलुरियम में ज्यादा डिक्रीज हो गया। 2 पॉइंट है यहाँ पर। ऑक्सीजन और टेलुरियम के बीच में अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स का डिस्टेंस दोनों ही केस में क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों में
रिपल्शन दूरी है तो रिपल्शन कम होंगे तो बहुत ज्यादा दब जाएगी, इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा दब रहा है। जबकि इनके और इन दोनों में बात करें तो यहाँ पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेकर, क्योंकि साइज में इतना बड़ा फर्क नहीं हो रहा, रिपल्शन वही बन रही है प्रकार से, दोनों में डिस्टेंसली अपार्ट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण से यहाँ कंप्रेस करने का कैरेक्टर ज्यादा है, जबकि इसमें कम हो गया। इसलिए यहाँ बॉन्ड एंगल का डिग्री जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.5 डिग्री का ही डिफरेंस आ रहा है।